तो प्रेस वार्ता रखी है, इसका मेन मुख्य कारण था कि एक स्कूटी की थेफ्ट की कंप्लेन आई थी। उस पर हमने एक सुशील कुमार को अप्रीहेंड किया, जिसके पुराने केसेस भी थे व्हीकल थेफ्ट के। जब उसको स्टेन इंटेरोगेशन मेरे एसडीपी और मेरे एसएचओ साहब ने की, तो उसके डिस्क्लोज पे हमें 8 स्कूटीज में और मिले। तो ये जम्मू में अलग अलग जगह से चोरी होके कटरा और कटरा के एरिया में उसने बेचे थे, और जो उसका बेचने का तरीका था वो लीगल नहीं था। उसने खुद एफिडेविट साइन करके कहीं पे नेम प्लेट चेंज करके ये 8 की 8 स्कूटियाँ बेची थी। तो इसका सबसे जो मेन मुख्य मुद्दा है मेरा इस प्रेस वार्ता का, कि मैं लोगों को एक अवेयरनेस देना चाहता हूँ इसके साथ कि जब भी वो पुरानी गाड़ी खरीदे, एक वाहन ऐप है उसमें जाके उसका प्रॉपर ओनर कौन है, क्या नंबर उसका सही है, वो पूरी वेरीफाई कर लें। जो चीज़ आपकी 70,000 की है, अगर आपको कोई आदमी 30,000 की दे रहा है, तो आपका शक उसी वक्त जाना चाहिए कि ये एक 60,000 की या 50,000 की चीज़ ये 20,000 में या 30,000 में क्यों दे रहा है। मैं लोगों को ये अवेयर करना चाहता हूँ कि कटरा के लोग बड़े इनोसेंट हैं। इसको कोई भी आया, उसने कहा जी स्कूटी बेचनी है, मैं सेल परचेज का काम करता हूँ। इसने जो हमने अप्रीहेंड किया है सुशील कुमार, उसने कहा जी सेल परचेज का काम करता हूँ, और इनोसेंट लोगों को उसने बेवकूफ़ बनाया। तो मेरी गुजारिश यही है कि जब भी कोई व्हीकल या पुराना वाहन किसी सेल परचेज वाले से खरीदें, उसकी वेरिफिकेशन कर दें कि क्या वो चोरी का तो वाहन नहीं है, चोरी की स्कूटी नहीं है या चोरी की कार नहीं है। ये जो मेन मकसद मेरा आप लोगों के, क्योंकि आप लोग फोर्स मल्टीप्लायर हो, आपकी बात हर जगह जाती है, यही मेरा मेन मकसद था। एक तो पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने 8 स्कूटीज को, चोरी की स्कूटी को रिकवर किया है। काफ़ी मेहनत की मेरी टीम ने इसमें, एसडीपीओ ने लीड किया, मेरे एसएचओ ने लीड किया, मेरे जो ग्राउंड के लड़के हैं उन्होंने बड़ा काम किया। तो मेन मकसद जो मेरा बुलाने का यही था कि वेरिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है। कोई भी पुरानी गाड़ी जब आप खरीदते हो, कार होगी, स्कूटी होगी, यही मेरा मेन मकसद था आज की प्रेस वार्ता। देखिए, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर है, इसको हम लेटर एंड स्पिरिट में इस्तेमाल करेंगे। जहां तक मेरी बात है, पर्सनली बात है, कटरा के दुकानदारों की वेलफेयर के लिए, कटरा की वेलफेयर के लिए, या इनकी जो भी दुख दर्द प्रॉब्लम है, मैं भी अपने लेवल पे एक फोरम पे पहुंचाता हूँ। तो बट मेरी यही गुजारिश है कि जो ऑर्डर निकला है उसको लेटर एंड स्पिरिट में करिए, ठीक है। बट जहाँ तक इनकी ग्रीवियंस की प्रॉब्लम है, जो मेरा लेवल है, जब मैं अपने सीनियर्स को अपडेट करता हूँ कि ये कटरा की प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करें, तो माना जा सकता है बिल्कुल। मगर वो ऑर्डर है वो डीसी साहब को, मगर हमने भी राइट अपने सीनियर अफसर को कर दिया है। एक्चुअली वो डिसीजन लेंगे, जो डिसीजन लेंगे वो लोगों, अगर वो तो मैंने कहा ना, डीसी साहब का ऑर्डर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, हमें लेटर एंड स्पिरिट में अप्लाई करना है। इसके लिए हमने एक स्पेशल डिप्लॉयमेंट की है। मेरे एसएसपी साहब ने हमें स्पेशल लेडीज दी हैं उन बच्चों को टैकल करने के लिए, और हम बड़े हद तक उसमें कामयाब हो चुके हैं। अब बीच बीच में कभी कभार कोई उल्लंघना हो जाती है, उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त किया है। हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट हुई है। तो ये जो भी ये अलग अलग एरिया में कभी हमने ये पता करना है कि ये किस किस एरिया से चोरी हुई है, वहाँ कोई एफआईआर लॉन्च हुई है, ये थ्रू कोर्ट जो भी जिनकी चोरी हुई उनको मिल जाएंगे। मैंने कहा ना, अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है, अभी हमारी स्टार्ट हुई है, हमने ये 8 की हैं। आगे आगे अगर जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सर, कोविड पहले तो मैं कटरा वालों को मुबारक दूंगा। मैं भी सिविल में घूमता हूँ, कई बार देखता हूँ कि उन्होंने मास्क, हमारे 90 to 95% लोगों ने मास्क डाले हैं, क्योंकि मैं इनको मुबारक देता हूँ कि ये कोविड जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर इसको फॉलो कर रहे हैं। दूसरा नंबर, ये जो रेड क्रॉस का पैसा जाता है, ये डीसी की डिस्क्रिप्शन होती है, और ये जितना भी पैसा है ये लोगों की वेलफेयर के लिए यूज होता है, किसी जरूरतमंद की जरूरत के लिए दिया जाता है। ये डीसी साहब की डिस्क्रिप्शन होती है, वही खर्च करते हैं इस पैसे को, उन्हीं की डिस्क्रिप्शन से आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है। सर, देखिए, जहाँ तक सुरक्षा का, यात्रियों की सुरक्षा का जो मसला है, हम इसमें कभी किसी किस्म की कोताही नहीं होने देते। हमारे 24/7 नाके हैं यहाँ जो 7 के करीब हैं, वो अलर्ट हैं। हमारी पेट्रोलिंग रेगुलर चल रही है, हमारी एलआरपी से रेगुलर चल रही है। हम सरप्राइज नाकास लगा रहे हैं ताकि कोई भी ऐसी घटना को हम ना होने दें, और इसके यात्रियों को पूरी सुरक्षा, हमारा कमिटमेंट है कि हम यात्रियों को पूरी सुरक्षा दें। जैसे हमने कोविड एप्रोप्रिएट के खिलाफ एक जंग छेड़ी हुई है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमने 2,34,000 रुपये इसमें इकट्ठा किया है, कि जंग छेड़ी हुई है। हमारी ऑटो जो भी इस
कोविड के एप्रोप्रिएट बिहेवियर की उल्लंघना करेगा उसके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमने जितने भी यहाँ पे रेस्टोरेंट या ढाबा हैं उनकी कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी 50% कर दी है। पर्सनली विजिट करके मेरे एसएचओ साहब ने, मेरे एसडीपीओ साहब ने, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा था कि जितनी जिम्मेवार पुलिस है इतनी पब्लिक है। आपकी दुकान में कोई विदाउट मास्क आता है तो आपको उसको टोकना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि यात्रा इसी तरह बढ़ती रहे तो जितनी जिम्मेवारी एक पुलिस ऑफिसर की है या मेरी है उससे ज्यादा जिम्मेवारी आप लोगों की है। क्योंकि आप लोग जितने मेरे दुकानदार भाई हैं, होटलियर्स हैं, ड्राई फ्रूट वाले हैं, शॉल वाले हैं, वो भी एक अपनी दुकान में कोविड बिहेवियर को एप्रोप्रिएट फॉलो करें, बोर्ड्स लगाएं, साइन बोर्ड्स लगाएं कि सब मास्क डालें। और कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जाके पर्सनली या मेरी टीम जाके अगर चालान करती है या लोगों को अवेयर करती है, यही जिम्मेवारी मीडिया वालों की भी है। उनको कहना देखिए, ड्रग्स के खिलाफ हमारी दोहरी जंग चल रही है। एक तो हमने कोई 41-42 के करीब हमने पर्चे लगाए हैं जो भी ड्रग्स वाले हैं या शराब है या ड्रग्स है। दूसरा जो सेकंड मैंने कहा ना, प्रोएक्टिव अप्रोच जो हम लोगों की पुलिस की होती है। हमारे एसएसपी साहब ने कुछ दिन पहले इनके पेरेंट्स की मीटिंग की, जिनके बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए हैं, उनके पेरेंट्स की मीटिंग करके हमने उनका एक कॉन्फिडेंस जीता कि इस जंग में फिर वही बात आ जाती है, फिर राकेश जी वही बात आ जाती है कि जिम्मेदारी सबकी है। हमारी जिम्मेदारी है उसको पिनलाइज करना, उसको रोकना। उसके साथ साथ हम वेलफेयर मेजर ये कर रहे हैं कि हम ड्रग्स एडिक्ट्स को भी बुलाते हैं, उनसे बात भी करते हैं, उनको मोटिवेट भी करते हैं कि ड्रग्स को छोड़ो। दूसरी जिम्मेदारी मैंने कहा सोसाइटी की भी है। मैं बड़े अफसोस से कहूंगा कि आप सोसाइटी वाले, मैं आपसे मीडिया से लोगों से गुजारिश भी करूंगा कि ड्रग्स के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है पुलिस को शेयर करें। हम उनका नाम किसी को नहीं बताएंगे, मगर बड़े अफसोस से कहूंगा कि आप लोग हमें एक पूछते हैं कि ड्रग्स का गया, बट आप अपना फर्ज नहीं समझते। जितना फर्ज पुलिस का है हम करेंगे, हम पेनलाइज करेंगे उनको, हम उनको मोटिवेट करेंगे, हम प्रोग्राम चलाएंगे, वेलफेयर उनको एक अच्छी राह पे लाएंगे। वो हमारी कमिटमेंट है और वो हम कर रहे हैं, बट एक जिम्मेदारी अपनी भी समझिए। सर